मुतमईन हो जाओ, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे सब्र का इनाम बहुत जल्द मिलने वाला है। तुम्हारे ये आंसू खुशियों में तब्दील होने वाले हैं और आसमान से फ़यकून के मुआवज़े तुम्हारे लिए उतरने वाले हैं इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलामती रहमतें बरकतें हम सब पर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक नए दिन के साथ एक नया व्लॉग, और ये है कि कुछ रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ और साथ साथ कुछ मज़े मज़े की चीज़ें भी हैं। तो स्किप हरगिज़ नहीं कीजिएगा, कंप्लीट व्लॉग देखिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो जनाब, सूरत हाल आपके सामने है। सूरज अपने आबोताब दिखाई ही रहा है, और बस ये कि अभी 1.5-2 महीना और मज़ीद इसी तरीक़े की रहेगी गर्मी। क्या ख़्याल है आप लोग मुझे बताइए कि मज़ीद 1.5-2 महीने और हैं? तो दूसरी तरफ ये था कि क्या बना रहे हैं, रेसिपी आपसे शेयर करते हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये है कि ये कुछ पेस्ट बना रहे हैं जो है ना, एसिड होता है, और ये बेसिक टॉनिक है। इसके बग़ैर मत पूछें कि जायका ही नहीं आना। तो भाई ये चीज़ गौर से देख लें, और इसमें थोड़ी सी मेहनत लगती है। मेहनत तो होती है, लेकिन ये कि जब मेहनत का फल जब मिलता है ना, तो वो बड़ा मज़ेदार होता है। तो यही है मेहनत का फल। यहाँ पर हमने लिए गोल वाली साबित मिर्चें लिए हैं, 7 से 8 ले लिए। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, आप ज़्यादा मतलब स्पाइसी खाते हैं तो आप अपना देख लीजिएगा। उसके बाद ये था कि एक पोथी कहते हैं हम तो, लहसुन का एक पूरा जो होता है ना, वो ले लें। और वो लहसुन जो था वो कौन सा था, देसी लहसुन था, तो उसकी छोटी-छोटी से होते हैं जवे। तो वो लहसुन ले लिया, लहसुन के साथ मैंने ज़ीरा ले लिया, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लिया है। अच्छा सा इसमें कूटना है, वो भी अच्छा सा कूटना है इस तरीक़े से। अच्छा, ये तो ये गोल वाली साबित मिर्चें जो थी ना, उसके सीड मैंने बिल्कुल रिमूव कर दिए थे। चंद एक ही इसमें आए हैं तो आया हूँ। उसके बाद क्या था, दूसरी साइड वो तो पेस्ट मैंने बना के एक तरफ रख दिया। दूसरी तरफ हम ये कर रहे हैं कि अच्छे से निकाल लें। और ये दरअसल क्या कहते हैं इसको, बेसन जो है ना, मेरा रमज़ान का ही रखा हुआ था। तो अब जितना था ना, उसको ही बिस्मिल्लाह करके हम बना रहे हैं। और ये था कि इसको खूब ही झाड़ पोंछ कर लिया था, और अल्लाह का शुक्र है कि हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर मैं ज़ीरे को ना इस तरीक़े से हाथ से ना थोड़ा सा क्रश करके मैंने ज़ीरा डाला, नमक डाला, और हर चीज़ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि नमक और मिर्च जो है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और चुटकी भर मैंने इसमें सोडा डाला। उसके बाद ये था कि थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करते रहेंगे, और इसका इस तरीक़े से बैटर बन जाएगा। ये क्रीमी बनाना है बिल्कुल, इसको अच्छे से करना है, अच्छे से बीट करना है, ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। तो भाई यहाँ पर इस तरीक़े से हम इसको बहुत अच्छे तरीक़े से बनाएंगे। तो आप लोग बताएं कि आप जैसे बेसन की और क्या कुछ मतलब रेसिपी बनाते हैं, मतलब क्या कुछ पकाते हैं। कढ़ी बनती है, खांडवी बनती है, और अरबी के पत्ते जो होते हैं उसमें भी बेसन लगता है। उसके अलावा और मज़ीद बताएं कि आप लोग गर्मियों में, क्योंकि ये सब चीज़ें ना गर्मियों में ही बनती हैं, अरबी के पत्ते, खांडवी और कढ़ी वगैरह ज़्यादातर। और इसके अलावा ये है कि हमारे यहाँ ना ये एक, उन सबको तो एक साइड पे रखते हैं, लेकिन ये चीज़ जो है ना बड़े शौक़ से खाई जाती है। ये दरअसल होता है कि दही बल्ले कहते हैं इनको, जो ऑफ़िशियल लैंग्वेज है। और वैसे हमारा जो घरेलू जो ज़बान में हम कहते हैं ना, इसको कहते हैं दही फुल्की। तो अगर वो आपको बुरा लग रहा है, जो आपका जो दिल चाहता है वो बोलें। दही पकौड़ी मतलब इस तरह दही बड़े की तरह की होती है, लेकिन होती नहीं है, दही बड़े अलग होते हैं। थोड़ा-सा इसमें मैं कुछ और ऐड कर रही हूँ, तो इसलिए हम इनको दही फुल्की कहते हैं। हमारे घर की अल्फ़ाज़ ये हैं, हम इसको इस तरीक़े से कहते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पर ये था कि ये बहुत क्रीमी हो गया था, मैंने अच्छे से बीट कर लिया था, लंग्स वगैरह सब रिमूव कर दिए थे। उसके बाद कुछ हाथ में कुछ हो गया था मसला, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। वो कैसे हुआ कि ज़ख़म पर नमक छिड़क दिया था, तो इस वजह से बड़ी बेचैनी सी हो रही थी। अब उसको भी हमने देखना है। यहाँ पर मैंने आपको इसकी फ़ॉर्म दिखा दी, बेसन किस फ़ॉर्म में है। तो ये दरअसल ये पोर थी, आप लोग इसको क्या कहते हैं, इस तरीक़े से ना
अंगूठे पे से निकल गया था। और खींचने की मुझे आदत नहीं है, वरना बाज़ लोग होते हैं कि नाखून को काट रहे होते हैं हाथों से, बेचैनी जो नज़र आ रही होती है ना वो अलग ही नज़र आ रही होती है। बाज़ लोगों में होता है कि नॉर्मल नहीं बैठते, वो कुछ ना कुछ बेचैनी चलती रहती है, वो एक्सप्रेशन से पता चल जाती है, कभी हाथों से, कभी वो फेस पे कुछ कर रहे होते हैं। तो अल्लाह ना करे ये बीमारी मेरे अंदर तो खैर नहीं है, लेकिन ये क्या हुआ तो फिर इसको मैंने फ़ौरन से रिमूव कर दिया कि इसमें मज़ीद ना इचिंग सी ना आए, यानी कि नमक और मिर्च पे ज़्यादा मसला होता है, या कोई सोडे वगैरह का काम करना, यानी कि वो जो सर्फ़ वगैरह जो होते हैं ना उन चीज़ों पर। ख़ैर यहाँ पर उसको रेस्ट देने रख दिया था बैटर को, और दूसरी साइड पे ये था कि साहबज़ादी के हाथ जब ये लगता है ना तो वो फिर नहीं छोड़ती इन चीज़ों को। तो क्या करा है इन्होंने, ये टेप था जो वायरिंग जो होती है ना उस पे जो हम लगाते कवर करते हैं, तो ये रेड और ब्लैक उन्होंने इस तरीक़े से ये क्रिएटिविटी दिखाई है उन्होंने अपनी, और इन्हीं को उन्होंने अपनी नेल्स पे भी लगा लिया था। कि वो अक्सर देखती है बच्ची कि अक्सर बच्चियाँ नेल पेंट लगाई होती हैं और नेल्स इस तरीक़े से होते हैं, तो वो उसी चीज़ को देख कर ना अपने ऊपर अप्लाई इस तरीक़े से कर रही थी, इनके ही कट कर कर के अपने लगाई थी। दूसरी तरफ ये था कि भाई डिज़र्व करती हैं ये चीज़ें ना, बच्चों में बड़ा मैटर करती हैं, उनको अप्रिशिएट करें। अभी फ़िलवक़्त माशाल्लाह से ही कि बच्चे के पेपर चल रहे हैं, तो उनको मोटिवेट के साथ-साथ एप्रिशिएट भी किया जाता है, ऐसा भी चल रहा है। लेकिन ये कि बस एक साथ-साथ बातें भी जो होती हैं ना वो भी रिलेटिव बेस वो भी कह दी जाती हैं, क्योंकि ये होता है कि मोबाइल भी चल रहा होता है, तो उन सब चीज़ों को भी देखा जाता है। तो ख़ैर अल्लाह का शुक्र है, मुतमईन है, पेपर्स देकर आ रही हैं, और अल्लाह बस ये कि जो भी मेहनत कर रहे हैं अल्लाह ताला सबको कामयाब करे, और सब कुछ मेरिट के बेस पर हो। मैं तो ये कहूँगी कि मेरिट के बेस पर होगा तो हक़दार को उसका हक़ मिलेगा। और दूसरी साइड कुछ ये था कि अक्सर निकलना होता है, और फिर देखते हैं तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत लाखों करोड़ों से ना बहुत अच्छा रखा है। जब तक अपने घर में बैठे रहते हैं ना तो अपने से ज़्यादा अपनी मज़लूमियत, अपने पर ज़ुल्म, ये चीज़ें नज़र आती हैं, और नाशुक्री की लेवल क्रॉस कर जाते हैं। होता ही हकीकत है, लोग कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप निकलते हो और तरह-तरह के लोगों को देखते हो, और उनकी कहानियाँ जब आपको वो लोग बयान नहीं कर रहे होते, उनकी हालत से अंदाज़ा हो रहा है, तो फिर रब से बस शुक्र ही शुक्र ज़बान से निकल रहा होता है, होठों पर सिर्फ़ शुक्र होता है, और उनके लिए दुआएँ निकलती हैं कि अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानी वाले मामलात अता करते हैं। तो बस यहाँ पे सिर्फ़ इन लोगों के लिए दुआएँ थी कि अल्लाह ताला जो भी जिस परेशानी में है, अल्लाह ताला आफ़ियत वाली इनको ज़िंदगी दे, उनकी हर परेशानी को दूर फ़रमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। अपने साथ-साथ ना लोगों के लिए भी ना दुआएँ कीजिए। आप कुछ नहीं कर सकते, कम से कम दुआएँ तो दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि उनको मतलब बता के जता कर करें, या कोई रिश्ता हो उनसे। कुछ इंसानियत भी होती है, तो इंसानियत की बेस पर बंदा है ना दूसरे की तकलीफ़ को समझे ना, तो वो इंसानियत के लेवल ही अलग हो जाता है, और ये तो मुतमईन भी हो जाता है बंदा कि नहीं यार चलो हमसे ये इतना तो हमने कर दिया, कुछ तसल्ली के 2 बोल बोल दें, वो भी बहुत बड़ी बात होती है। ख़ैर यहाँ पर ये बैटर को मैंने थोड़ी देर रेस्ट देने के बाद ना ऑयल ले लिया था, फ्राई पैन में इस तरीक़े से मैं बना रही थी। तो इसकी इतनी ही मैं साइज़ बना रही थी, और कुछ साइज़ में 19-20 हो गए, तो उसको इग्नोर करके बस ये कि इनको देखें, और इनको देखने के बाद ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट्स में भी बताइएगा कि आपको कैसे लगी, अभी देखने से कैसा लग रहा है, अभी आपको रेसिपी कैसी लग रही है, तो ज़रूर कमेंट्स करा करें, ताकि हमें भी पता चले कि आप लोग ये चीज़ें देख रहे हैं। और देखने का तो अंदाज़ा हो जाता है कि व्यूज़ से पता चल जाता है, लेकिन ये कि ज़रूर शेयर करा करें, अच्छी चीज़ों को ज़रूर शेयर करा करें, प्रमोट किया करें। और ये है कि इनको मैं ना टर्न कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से, और हल्की आंच पे करना है। सबसे बड़ी बात है तेज़ आंच पर नहीं करना हो कि जल्दी से बस ऊपर ही ऊपर से हो जाए, तो इनको बिल्कुल हल्की आंच पे करना है ताकि अंदर तक से सीख जाए। तो ये इस तरीक़े के बन जाएंगे, और इसके बाद फिर हमने क्या करना है, इनको निकालने के बाद ना इनको पानी में थोड़ी देर डिप करना, और साथ साथ यहाँ मैंने दही जो मैं घर में जमाती हूँ उसको लिया, उसको ना अच्छे से मैंने इस तरह से ना बीट करा, और बीट करने के साथ साथ मैंने इसमें वो जो मैंने बताया था ये था असल
जो इसका टॉनिक था, जो इसमें जो जायका डालने वाली चीज़ है ना, वो ये चीज़ थी। इससे बड़ा ही अच्छा। और इसके ऊपर जब तड़का लगता है ना, तो फिर तड़के की तो अलग ही बात होती है। तो भाई ये था कि पेट भर के माशाल्लाह से खाया जाता है। फिर ये चीज़ें ना इस तरीके की ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि अब ना नॉर्मल सब्ज़ी भी खाते खाते थक गए, गोश्त भी नहीं इतना खाने में आ रहा, चिकन भी नहीं खाने में आ रही। तो बस अचानक से खड़े हुए, और अचानक से खड़े होने के बाद मैं दोपहर के खाने में ये बना लिया था। तो इस तरीक़े से पुदीना मेरे पास ड्राई रखा हुआ था, वो लिया। और तड़के के लिए मैंने क्या लिया, इसमें गोल वाली साबित मिर्चें ली हैं, ज़ीरा लिया और कड़ी पत्ता। इसका तड़का लगाएं और मज़े से खाएं, और मुझे दुआओं में याद रखें। यहीं तक का था आज का मेरा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं। खुश रहें, फ्रेश रहें, खुशियाँ बाँटें, दुआएं दें, दुआएं लें, और दुआ में शामिल होने वाले बन जाए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।